नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज अंग बिहार और मैं हूं आपके साथ उम्मी सोएबा। आज का हमारा प्राइम टाइम बुलेटिन हमारे गेस्ट एडिटर प्रोफेसर योगेंद्र के निर्देशन में तैयार किया गया है। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमबीयू में 25 जून से होगी पैट परीक्षा, तैयारी में जुटा विश्वविद्यालय प्रशासन। सेवांत लाभ के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों ने दिया धरना, कुलपति बोले 500 मामलों का हो चुका है निष्पादन। स्मार्ट मीटर को लेकर जनहित याचिका दायर करने की कवायद, जगह जगह हो रहा विरोध। नगर आयुक्त की कार्यशैली के विरोध में पार्षदों ने दिया धरना, चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी। और स्मार्ट सिटी के कर्मी बन चुरा रहे थे बीएसएनएल तार, 9 गिरफ्तार। और अब समाचार विस्तार से। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में 25 जून को मुख्यालय स्थित 4 केंद्रों पर आयोजित होने वाली पैट परीक्षा को लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है। विश्वविद्यालय के पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट 2022 का आयोजन मारवाड़ी कॉलेज, एसएम कॉलेज, बीएन कॉलेज और टीएनबी कॉलेज परीक्षा केंद्र पर होगा। बता दें कि टीएमबीयू के प्रति कुलपति प्रोफेसर रमेश कुमार पैट परीक्षा के चेयरमैन हैं। प्रोविसी की देखरेख और नेतृत्व में ही इस बार परीक्षा होने वाली है। परीक्षा को लेकर फैकल्टी वाइज एवं विषयवार परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। पीआरओ डॉक्टर दीपक कुमार दिनकर ने बताया कि मारवाड़ी कॉलेज में साइंस फैकल्टी के तहत फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी, होम साइंस, सांख्यिकी, बायोटेक्नोलॉजी और गणित की परीक्षा होगी। एसएम कॉलेज में मानविकी संकाय के अंतर्गत बांग्ला, हिंदी, मैथिली, पर्शियन, फिलोसफी और संस्कृत विषय की परीक्षा होगी। वही बीएन कॉलेज परीक्षा केंद्र पर कॉमर्स, एमबीए और लॉ की परीक्षा होगी, जबकि टीएनबी कॉलेज में सोशल साइंस के अंतर्गत गांधी विचार, भूगोल, इतिहास, आईआरपीएम, संगीत, मनोविज्ञान, ग्रामीण अर्थशास्त्र और समाज शास्त्र की परीक्षा होगी। पीआरओ ने बताया कि पैट परीक्षा में इस बार करीब 1971 परीक्षार्थी शामिल होंगे। सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समिति ने शनिवार को तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन परिसर में धरना दिया। समिति सेवानिवृत्त शिक्षकों और कर्मचारियों के पेंशन सहित अन्य सेवांत लाभ का अविलंब भुगतान करने की मांग कर रहे थे। सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समिति के संयोजक डॉक्टर पवन कुमार सिंह ने कहा कि कुलाधिपति, उच्च न्यायालय और राज्य सरकार के आदेशों एवं निर्देशों के बावजूद विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा उन लोगों की मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। कई शिक्षक एवं कर्मचारी अब इस दुनिया में नहीं रहे, उनके आश्रित दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। वही धरना पर बैठे सेवानिवृत्त शिक्षकों ने कहा कि जल्द अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया तो चरणबद्ध आंदोलन किया जाएगा। बताया जा रहा है कि अब तक कुल 500 सेवानिवृत्त कर्मियों के मामले का निष्पादन किया जा चुका है। साथ ही कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल की कार्य अवधि में 36 मामले आए हैं, जिसमें से 33 मामले का निराकरण हो गया है। इधर विश्वविद्यालय प्रशासन का कहना है कि पेंशन से संबंधित सभी मामलों का तीव्रता, तत्परता और प्राथमिकता के आधार पर निष्पादित किया जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल स्वयं इसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं। रोजाना कर्मियों और पदाधिकारियों के साथ समीक्षा की जा रही है। जल्द ही सभी मामलों का निष्पादन कर लिया जाएगा। आइए अब हम आपको दिखाते हैं सेवानिवृत्त शिक्षक कर्मचारी संघर्ष समिति के बैनर तले धरना पर बैठे शिक्षकों ने क्या कुछ कहा। हम लोगों का सेवांत लाभ, पेंशन, ग्रेच्युटी, एरियर्स, लीव इनकेसमेंट बहुत सारा होता है, छोटा छोटा करके बहुत बड़ा अमाउंट हो जाता है। वो नहीं मिल रहा है, किसी को कुछ मिला है, किसी को नहीं मिला है। कोई पिछले 20 वर्ष से जो रिटायर्ड लोग हैं, कोई नहीं कह सकते कि उनका पैसा यूनिवर्सिटी पर बकाया नहीं है। हम लोग मांगते मांगते थक गए, हाई कोर्ट गए, हाई कोर्ट से फैसला आया हमारे पक्ष में, उनको नहीं माना इन्होंने, तो फिर कंटेम्प्ट में दर्जनों लोग गए, कंटेम्प्ट का भी फैसला आया। महामहिम कुलाधिपति का आदेश बार बार आता है कि जल्दी से जल्दी इन लोगों का बकाया भुगतान करो। और
राज्य सरकार उपयोगिता प्रमाण पत्र मांगती है, 5-5 वर्ष 10-10 वर्ष से पैसा भेज चुकी है राज्य सरकार। राज्य सरकार के यहाँ हमारा एक पाई बकाया नहीं है, जो भी है विश्वविद्यालय पर है। राजभवन का पत्र है कि 7 दिन के अंदर में सारे बकाया वेतन और सेवांत लाभ का भुगतान करना है माननीय उच्च न्यायालय के निर्देश में, जिसके संबंध में राज्य सरकार का भी पत्र आ चुका है कि तुरंत भुगतान किया जाए। हमारे बीच से हमारे 3 कर्मचारी कालकलवित हो गए, चौथा मरणासन है और रोज अखबार में निकल रही है कि पेंशन का भुगतान जल्दी होगा, लेकिन केवल ये कागजी घोड़ा है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं। अभी जो कुलपति के पद पर आसीन हैं वो सबसे वैसे व्यक्ति हैं जो नियुक्ति के तिथि से ही चिन्हित है, नियुक्ति की तिथि से ही चिन्हित। बिहार में कुछ लुटेरे हैं जो चिन्हित हैं, जिनको सरकार भी प्रश्रय दे रही है, राजभवन भी यह जानते हुए कि ये लोग लुटेरे हैं, फिर भी उन पर कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। बिहार में बिजली विभाग का सुस्त रवैया भले ही ना बदले, लेकिन समय समय पर बिजली मीटर के मॉडल में बदलाव जरूर देखने को मिला है। बिजली विभाग का सुस्त रवैया इस भीषण गर्मी में बिजली कटौती से परेशान लोग समझ ही गए होंगे। ग्रामीण से लेकर शहरी क्षेत्रों में इस गर्मी में घंटों बिजली गुल रहने की समस्या हमेशा उपभोक्ताओं को झेलनी पड़ती है, लेकिन समस्या विकराल तब हो जाती है जब आंधी तूफान, वज्रपात और तेज बारिश में कई मोहल्ले में बिजली कनेक्शन कई दिनों तक खराब रहती है, जबकि बार बार बिजली ट्रांसफार्मर का खराब हो जाना भी एक बड़ी समस्या है। इन सब मुश्किलों के बावजूद मौजूदा समय में बिजली उपभोक्ता के लिए जो मुसीबत बनी हुई है वह है स्मार्ट प्रीपेड मीटर। बिहार सरकार द्वारा बिजली की दरों में बढ़ोतरी करने के बाद एक तरफ जहां मध्य वर्ग के जेब पर खासा असर पड़ रहा है, वहीं स्मार्ट प्रीपेड मीटर ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी है। उपभोक्ताओं का कहना है कि स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगने से पहले की तुलना में बिजली बिल 3 गुनी आ रही है, जिससे वह लोग परेशान हैं। बिहार के कई जिलों में उपभोक्ताओं के द्वारा स्मार्ट प्रीपेड मीटर का विरोध भी किया जा रहा है। वहीं भागलपुर में भी बिजली उपभोक्ता संघर्ष समिति के द्वारा लगातार धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। संघर्ष समिति अपनी मांगों को लेकर शहर के विभिन्न चौक चौराहों पर आए दिन धरना दे रही है। लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रीपेड मीटर से बिजली बिल पहले की तुलना में अधिक आ रहा है। इधर भागलपुर में स्मार्ट मीटर और बिजली कटौती के मुद्दे को लेकर पटना हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर करने की तैयारी चल रही है। मानवाधिकार संगठन से जुड़े सलीम सुगंध ने बताया कि स्मार्ट मीटर के नाम पर जिस तरह उपभोक्ताओं को बिजली कंपनी द्वारा चूना लगाने का काम किया जा रहा है, इसके विरोध में वे पटना उच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर करेंगे। ये स्मार्ट मीटर जो त्रुटि है उसको पहले दूर करना चाहिए। स्मार्ट मीटर लगने का मैं विरोध नहीं करता हूँ, लेकिन उसके अंदर जो त्रुटियां हैं, अधिक बिल आना, चार्ज ज्यादा लगना, समझे न, और बहुत सारी त्रुटियां दुरुस्त कर ले, उसको मीटर लगाए। और इसी संबंध में बहुत डिटेल से जनहित याचिका दायर किया जा रहा है संस्था की ओर से। देखिए, भागलपुर में जो स्मार्ट मीटर लग रहा है, क्योंकि ये भागलपुर स्मार्ट सिटी है, स्मार्ट सिटी में स्मार्ट मीटर लगना खराब बात नहीं है, लेकिन खराब विषय ये है कि स्मार्ट मीटर लगने के बाद बिजली का बिल दुगुना हो गया है। बिजली का बिल दुगुना होने से आम जनमानस को जो प्रभाव पड़ा है, उस प्रभाव को सुधार के लिए हम विरोध कर रहे हैं। स्मार्ट मीटर जो भागलपुर में लग रहा है किसी से छुपा हुआ नहीं है। सबसे ज्यादा इसमें जो स्टाफ महीने में जो 5,000 10,000 रुपया जो कमाते हैं, उसकी बिजली बिल जो 200-300 आती थी, अब उनका बिजली बिल 1,000 रुपया आने लगा। उनका मरण हो रहा है। धंधे वाले, बिजनेस वाले, वो तो कैसे कैसे व्यवस्था करके दे देंगे, मगर जिसको 5,000 रुपया महीने में घर चलाना है, सबसे बड़ी परेशानी उन लोगों को आ रही है। भागलपुर नगर निगम में जनप्रतिनिधियों और अधिकारियों के बीच का तालमेल बिगड़ता ही जा रहा है। एक तरफ नगर आयुक्त डॉक्टर योगेश कुमार सागर और दूसरी तरफ मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल, उप मेयर डॉक्टर सलाउद्दीन एहसन एवं पार्षदों के बीच का मनमुटाव थमने का नाम नहीं ले रहा है। एक और जनता ने कई उम्मीदों के साथ नए जनप्रतिनिधियों को चुना था, जबकि दूसरी ओर नगर निगम में दिन प्रतिदिन विवादों का बढ़ना जनता के लिए शुभ संकेत नहीं है। वही भागलपुर नगर निगम
प्रशासन की कार्यशैली के विरोध में निगम के पार्षदों ने शनिवार को महाधरना दिया। इसको लेकर पूर्व में पार्षद एकता मंच ने बैठक किया था, जिसमें यह निर्णय लिया गया था। साथ ही पार्षद एकता मंच ने बैठक के बाद नगर आयुक्त को ज्ञापन भी सौंपा। वही धरना में मौजूद पार्षदों ने नगर आयुक्त योगेश कुमार सागर के रवैये को उदासीन बताते हुए आवाज बुलंद की। पार्षदों ने कहा कि नगर निगम दिशाहीन हो गया है, शहर का विकास कार्य ठप पड़ा हुआ है। साथ ही बताया कि पानी को लेकर शहर त्राहिमाम कर रहा है, लेकिन अधिकारियों से लेकर कर्मचारी तक इस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। धरना के दौरान पार्षद एकता मंच के संयोजक गोविंद बैनर्जी, जावेद अंसारी, संजय सिन्हा, पंकज कुमार गुप्ता, दीपक गुप्ता समेत कई पार्षद मौजूद थे। जब जब नगर निगम में शांति समिति की बैठक हुई है, उस बैठक में चाहे वह काली पूजा हो, छठ पूजा हो, मुहर्रम हो, बकरीद हो, ईद हो, दिवाली हो, सभी बैठक में महापौर महोदया और डिप्टी मेयर की उपस्थिति में ये बैठक होता रहा है। लेकिन विगत 2 दिन पहले जो शांति समिति की बैठक हुई, उस बैठक में महापौर महोदया और डिप्टी मेयर महोदय को इस बैठक से वंचित रखा गया। यह नगर निगम का काला अध्याय है। इसके विरोध में हम लोग आज धरना पर बैठे। भागलपुर में स्मार्ट सिटी का निर्माण कार्य सभी क्षेत्रों में चल रहा है। सड़क का चौड़ीकरण हो, शहर का सौंदर्यीकरण हो या फिर बिजली का काम, सभी एक साथ चल रहे हैं, जिसे जल्द पूरा करने की डेडलाइन दी हुई है। इसी बीच भागलपुर के तिलका मांझी से BSNL तार की चोरी होने का मामला सामने आ रहा है। दरअसल तिलका मांझी थाना क्षेत्र स्थित भगत सिंह चौक पर स्मार्ट सिटी का काम बता BSNL तार चोरी करते हुए कुल 9 चोरों को स्मार्ट सिटी के अधिकारी ने रंगे हाथों दबोच लिया। पकड़े गए आरोपियों को अधिकारी द्वारा थाने की पुलिस को सुपुर्द कर दिया गया। सभी अररिया जिले के बताए जा रहे हैं। वही चोर गिरोह को हिरासत में लेकर पुलिस पूछताछ कर रही है, जबकि कुछ लोगों ने बताया कि पकड़ा गया आरोपी ठेकेदार के माध्यम से काम कर रहा था और तार को जोड़ने काटने का काम कहकर अररिया से भागलपुर बुलाया गया था। और वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद फिर से आपका स्वागत है। बढ़ते अगली खबर की ओर। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का बिहार में हर घर नल जल योजना की हकीकत काफी लचर नजर आ रही है। हर घर में नल जल की हालत ऐसी है मानो योजना अंतिम सांसें गिन रही हो। भले ही सरकारी फाइलों में योजनाएं चल रही हैं, लेकिन लोगों को शुद्ध पेयजल अभी तक नहीं मिल रहा है। पानी के लिए ग्रामीण क्षेत्रों के कई इलाके में हाहाकार मचा हुआ है। लोग एक वार्ड से दूसरे वार्ड पानी की तलाश में जा रहे हैं, फिर भी लोगों को पीने का पानी नहीं मिल रहा। कुछ ऐसी ही तस्वीर भागलपुर सबौर प्रखंड के बैजलपुर पंचायत वार्ड नंबर 5 से सामने आ रही है, जहां बच्चे, बूढ़े, जवान, महिलाएं सभी सड़कों पर पानी की तलाश में घूम रहे हैं। किसी तरह गांव वाले दूर के इलाके से पानी लाकर अपनी जरूरतें पूरी कर रहे हैं। मामले को लेकर ग्रामीणों का कहना है कि समस्या की सूचना मुखिया सरपंच को भी दी गई, किसी ने इस पर कोई पहल नहीं की। लोगों का कहना है कि हर घर नल जल योजना के तहत उन लोगों के घर में टोटी तो लग गई है, लेकिन इसमें कभी पानी आया ही नहीं है। यहाँ पानी का सुविधा नहीं है। पानी टोटी दे दिया, 2 साल से पानी नहीं आता है। यहाँ मुखिया वार्ड को दिए, इसका कोई नहीं करता है। अभी दूसरा वार्ड से लाते हैं, लाने देता है, दूसरा देता है, अपना भरेगा, हम ही सबको देगा, बोल के लाते हैं पीने के लिए। जो नल जल जो पानी आता है उसका, वो पानी बहुत दिन से नहीं आ रहा, मतलब सालों से कहा जाए तो वो पानी नहीं आ रहा हमारे यहाँ। और यहाँ पे जो 20-25 घर है उसमें भी पानी नहीं आ रहा है। यह मतलब जो गर्मी में ये समस्या बहुत ही कठिन समस्या है इसका। अगर पानी बिना सोच सकते हैं, आप एक कल्पना कर सकते हैं कि गर्मी का मौसम में पानी नहीं मिलना कितना दुर्लभ बात है।
भागलपुर के नाथनगर पुलिस स्टेशन भवन की हालत काफी जर्जर हो चुकी है, जिससे कभी भी कोई अनहोनी घटना घट सकती है। पुलिस कर्मियों की जान जर्जर थाना कार्यालय एवं आवास के बीच सुरक्षित नहीं है। जर्जर आवास, बैरक, कार्यालय समेत अन्य कई जगहों के प्लास्टर टूटकर गिर रहे हैं। बारिश होते ही थाना भवन की छत से पानी टपकने लगता है। स्थानीय लोग बताते हैं कि इस थाना का भवन काफी पुराना है। वही थाना में पदस्थापित पुलिसकर्मी पुराने और जर्जर मकान में रहने को मजबूर हैं। बताया गया कि जरा भी बरसात होने पर थाना परिसर की स्थिति गंभीर हो जाती है। पूरा थाना परिसर में नाले का गंदा पानी भर जाता है। छत से टपकते पानी से पुलिसकर्मियों को खुद के साथ साथ अभिलेखों का भी बचाव करने में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। मुजाहिदपुर थाना की एक महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा बीच सड़क पर स्कूटी से जा रही युवती को रोककर उसकी बेरहमी से पिटाई करने का मामला सामने आया है। महिला पुलिस पदाधिकारी द्वारा युवती की जा रही पिटाई का वीडियो वायरल होने के बाद शुक्रवार को इस बात की शिकायत लेकर युवती एसएसपी कार्यालय पहुंची। हालांकि वायरल वीडियो की पुष्टि न्यूज अंग बिहार नहीं करता है। वीडियो में साफ तौर पर देखा जा रहा है कि बीच सड़क पर लगी जीप के सामने एक स्कूटी पर आ रही युवती को रोका जाता है। उसके रुकते ही महिला पुलिस पदाधिकारी, एक पुरुष पुलिस पदाधिकारी और चालक जीप से बाहर निकलते हैं और महिला पुलिस पदाधिकारी युवती को थप्पड़ जड़ देती है। देखते ही देखते महिला पुलिस पदाधिकारी युवती का बाल पकड़कर उसकी बेरहमी से पिटाई करती है, फिर उसे जीप में बैठा कर लेकर चली जाती है। वहीं मिर्जान इलाके की राखी कुमारी ने एसएसपी कार्यालय में आवेदन देकर इस बात की शिकायत की है। मामले को लेकर महिला ने बताया कि उन्होंने एक केस दर्ज कराया था, जिसके बाद मामले में संज्ञान लेते हुए कोर्ट ने मुजाहिदपुर थाने को केस दर्ज करने का आदेश दिया था। इसको लेकर पदाधिकारी नीति कुमारी एवं चुन्नू कुमार उनके घर पहुंचे थे और किए गए केस को उठाने की धमकी दे रहे थे। हम इंसाफ चाहते हैं। मेरे साथ लगभग हम साल भर से थाना दौड़ रहे हैं, कोई एक्शन नहीं उठाया गया। मेरे पापा 2006 में डेथ किए थे, उसके मृत्यु के बाद हम लोग नानी घर आ गए रहने के लिए। नानी घर आ गए तो हम एक कंप्लेन केस किए थे 311, तो उस पर कोई एक्शन नहीं उठाया गया, तो कोर्ट द्वारा एफआईआर हुआ। तो मैम लोग जो है नीति कुमारी जो है मेरे नाना नानी के घर पे आके जबरदस्ती हमको मारी पीटी, जैसे जानवर को मारा जाता वैसा मार के हमको जबरदस्ती गाड़ी में ठेल के लेके आई थी। लेकिन हाँ, इसने जो बताया हालात, उस हालात को देखते हुए हमने एक केस फाइल किया है इसकी तरफ से। और उसमें ये है कि इसके फादर 2006 में एक्सपायर किए थे और 2006 में एक्सपायर करने के बाद ये ननिहाल चली आई रहने के लिए। वहाँ इसके मामा का साला कोई अमित राय है, वो आता जाता था। इसी क्रम में इसकी माँ के साथ इसका क्या अटैचमेंट है ये बेहतर ये जानती है। पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र की 86वीं जयंती के अवसर पर भागलपुर के हुसैनपुर पाकीजा चौक के समीप श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता मानव अधिकार संरक्षण के राष्ट्रीय महासचिव सलीम सुगंध ने की। इस अवसर पर उपस्थित वक्ताओं ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा कि डॉक्टर जगन्नाथ मिश्रा एक कुशल प्रशासक, प्रखर नेता एवं शिक्षाविद के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने अपने शासनकाल में गरीबों, शोषितों, वंचितों, पिछड़े वर्गों, दलितों एवं अल्पसंख्यकों के हित के लिए उल्लेखनीय कार्य किया है। मौके पर मुनाजिर करीम, किशन कुमार, कमर ताबा, अरुण कुमार, जाहिद अंसारी, राशिद अंसारी समेत कई लोग उपस्थित थे। तिलका मांझी भागलपुर विश्वविद्यालय में अनुदान की राशि को लेकर वित्तीय रहित शिक्षकों का धरना 16वें दिन भी जारी रहा। इस दौरान प्रशासनिक भवन में शिक्षकों ने नारेबाजी करते हुए विश्वविद्यालय प्रशासन के खिलाफ आक्रोश जताया। संघ के अध्यक्ष डॉक्टर प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि अनुदान प्राप्ति तक धरना जारी रहेगा। वहीं धरना स्थल पर बैठे डॉक्टर आनंद मिश्रा ने कहा कि हम लोग सत्य और अहिंसा की रणनीति पर आंदोलन जारी रखेंगे। उन्होंने बताया कि विश्वविद्यालय के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब वित्त रहित शिक्षक के अलावा टीएमयू से रिटायर हुए शिक्षक, अधिकारी और कर्मचारी एक साथ धरना पर बैठे हैं। वित्त रहित शिक्षकों ने कहा कि कुलपति प्रोफेसर जवाहरलाल वित्तीय परामर्शी का बहाना बनाकर अनुदान की राशि देने में टालमटोल कर रहे हैं। इधर धरना प्रदर्शन को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से प्रशासनिक भवन परिसर में मजिस्ट्रेट एवं पुलिस बल की प्रतिनियुक्ति की गई थी। इस दौरान मजिस्ट्रेट पशुपति नाथ ने धरनार्थियों को निर्धारित स्थान पर धरना देने की बात कही, लेकिन अपनी मांगों को लेकर धरना पर बैठे शिक्षक, कर्मी, सेवानिवृत्त अधिकारी और संघ के पदाधिकारी अड़े रहे। 3 महीने से हम लोगों का जो अनुदान सरकार भेजा है
वह अनुदान जो है यह हित पदाधिकारी के बहाने हम लोगों को सभी एफिलिएटेड कॉलेज को नहीं भेज रहा है, इसलिए हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम माननीय कुलपति को यह बताना चाहते हैं कि हमारी बात तो अब भूल जाइए, मेरा दर्द तो कम है। हमारे गुरुजन सेवानिवृत्त जो हमको कभी पढ़ाए हैं और आज वो अपने पेंशन के लिए यहाँ बैठे हैं, ये कुलपति के लिए डूब मरने की बात है और बिहार राज्य के लिए यह अभिशाप है कि ऐसे शिक्षक जो जिंदगी अपना आहूत कर दिया बच्चों को पढ़ाने के लिए, आज अपने जीवन भत्ता के लिए पेंशन के लिए यहाँ बैठ रहे हैं। हमारी रणनीति जो है, हम यहाँ बैठे हैं तो कुलपति की नींद हराम है। और अंत में चलते चलते फिर से नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। टीएमबीयू में 25 जून से होगी पैट परीक्षा, तैयारी में जुटा विश्वविद्यालय प्रशासन। सेवांत लाभ के लिए सेवानिवृत्त शिक्षकों ने दिया धरना, कुलपति बोले 500 मामलों का हो चुका है निष्पादन। स्मार्ट मीटर को लेकर जनहित याचिका दायर करने की कवायद, जगह जगह हो रहा विरोध। नगर आयुक्त की कार्यशैली के विरोध में पार्षदों ने दिया धरना, चरणबद्ध आंदोलन की दी चेतावनी। और स्मार्ट सिटी के कर्मी बन चुरा रहे थे बीएसएनएल तार, 9 गिरफ्तार। आज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।